Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अलका। और डायलॉग एक ही याद आ रहा है कि खुश तो बहुत होगे तुम। बहुत खुश हूँ। आज सारे नाखून मेरे खत्म हो चुके हैं। अब अगला जो नेल बाइटिंग मुकाबला होगा उसमें मैं क्या करूंगी ये समझ नहीं आ रहा मुझे। बताने की जरूरत है कि क्या हुआ है मैच में। जो हुआ है वो बता देते हैं, सिर्फ औपचारिकता के लिए, क्योंकि अलका के चेहरे की खुशी बता रही है कि उनकी टीम यानी आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई को हरा दिया है। और हराया बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 12 रनों से। दिलचस्प था मुकाबला, मुश्किल था मुंबई के लिए, लेकिन जब तक हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे ऐसा लगा कि शायद मुंबई की टीम ये उलटफेर कर देगी। और जो नाखून खाए गए हैं वो उसी दौरान ज्यादा खाए गए हैं। आरसीबी ने मुंबई को 12 रन से हराया। मुंबई के सामने 222 रन का लक्ष्य था। मुंबई की टीम 209 रन ही बना पाई। आरसीबी की इस सीजन में तीसरी जीत है और इस सीजन में मुंबई की चौथी हार है। अब आप ही बता दीजिए पहले तो अलका कि मतलब वैसे तो लेट हो गया है, सेलिब्रेशन क्या ही होगा, लेकिन जब तक हार्दिक पांड्या थे जी थोड़ी तो चिंताएं थी। सर चिंता नहीं थी, आपको मैंने बताया भी था कि मेरी हार्ट बीट इतनी तेज है कि अगर मुझे कुछ हो गया ना तो आपको शो अकेले करना पड़ेगा आज, क्योंकि मुझे सच में लग रहा था। मतलब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने जो छक्के लगाए हैं वो भी जबरदस्त, बड़े बड़े छक्के। वो जो बॉल की आवाज आ रही थी ना बैट से टकरा के, वो आवाज मुझे इतना परेशान कर रही थी। और आई एम श्योर कि जितने भी आरसीबी के फैंस हैं उन सब का आज यही हाल हुआ होगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हारी कि अब हारी। लेकिन आपने एक चीज देखी है सर, मुंबई ने ना आदत बना ली है कि उनको सजा हुआ कुछ मिल जाता है और आखिर में हार जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं मैच को। बिल्कुल इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी बताएंगे आपको कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी कैसी थी। लेकिन पहले जरा वो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने जो किया, किस तरह से उनकी पारी जो है वो बेकार गई। और जो बात अभी कर रही थी अलका कि मैच बना हुआ था, बन सकता था, लेकिन किस तरह से मैच को हाथ से गंवा दिया मुंबई की टीम ने। तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी जो है वो बेकार गई। तिलक वर्मा ने सिर्फ 29 गेंद पर 56 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंद पर 42 रन बनाए। आखिरी ओवर में कृणाल पांड्या ने 3 विकेट लिया। और कुल मिलाकर अगर इस मैच में देखा जाए तो कृणाल पांड्या ने 45 रन देकर 4 विकेट लिए। अब वो बीच में एक समय था अलका जहां पर कृणाल और हार्दिक यानी दो भाई आमने सामने बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे। अनूप लगातार भाई बना कसाई मजाक भी कर रहे थे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, लास्ट लाफ कृणाल के चेहरे पर आया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मतलब आज सच में उस वक्त जब वो बॉलिंग कर रहे थे मुझे नहीं लगता उन्होंने भी ये सोचा होगा। हार्दिक जिस मूड में थे और जिस मोड में थे, जिस तरीके से वो बल्ला भांज रहे थे और रन बन रहे थे, आज ऐसा लग रहा था कि बस आज कुछ होने वाला है। आज सब कुछ लास्ट तक ऐसा ना लगे कि मुंबई जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने सदी हुई गेंदबाजी, मतलब वो कहते हैं ना कूल काम अंदाज, एक बार फिर से रजत पाटीदार की शायद बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आज तो उन्होंने बल्लेबाजी में भी कमाल किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कई बार कि अंत भला तो सब भला। वो शायद बड़ी मजेदार बात है। एक कहावत है जो कहती है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी आपका पहला इंप्रेशन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन फिर जिंदगी में एक कहावत और है और वो कहती है अंत भला तो सब भला। तो अगर आज का मैच आप देख लें तो फर्स्ट इंप्रेशन हार्दिक पांड्या ने किस तरह से छक्के मारे हैं, मतलब सेकंड टियर तक जाके छक्के गिरे। ऐसा लग रहा था कि शायद कृणाल पांड्या आज विलन बनने वाले हैं। और बीच में जब वो छक्के मार रहे थे तो दोनों भाइयों के बीच हंसी मजाक भी हुआ। कमेंट्री में लगातार खींचतान चल रही थी कि देखिए किस तरह से आज जो है दोनों के सामने, भले ही परिवार के एक परिवार से आते हो, लेकिन आज धर्म संकट पड़ गया है और अब किस तरह से टीमों के लिए खेलना है। लेकिन अंत में मुस्कान जो है, और कप्तानी की आपने बात की, किस तरह से उन्होंने ओवर्स को चलाया। बिल्कुल, कई बार कप्तान जो है वो 20वें ओवर के बारे में सोचता है। कई बार वो पहले 20वें ओवर से पहले वो सोचता है कि नहीं 19वां ओवर, 18वां ओवर, 17वां ओवर, वहां मैच बचेगा तभी तो 20वें तक जाएगा। बिल्कुल सही बात तो हम वहां तक बचा के रखें। कुछ ये कप्तानी वैसी थी जैसे आपको याद होगा 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में, क्योंकि वहां भी रन्स कम थे। लेकिन वहां पर कप्तान साहब ने पहले 17वें ओवर को प्लान किया, 18वें ओवर को प्लान किया और फिर उस तरह से, और वैसे ही कुछ कप्तानी आज यहां भी देखने को मिली, जहां पर जाहिर सी बात है सीनियर प्लेयर्स थे रजत पाटीदार की मदद करने के लिए। लेकिन आखिरी ओवर में
संकट था कि गेंदबाजी आपको किसको दिख एक जाए? बिल्कुल एक आपके पास जो बड़े गेंदबाज हैं, जो आपके एक तरीके से फुल टाइम बॉलर्स हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं थे। उनका कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन ये दिमाग में था कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। आखिरी ओवर में इतने सारे रन छोड़ दिए हैं कि अब कृणाल पांड्या अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर देंगे तो मैच हाथ से नहीं निकलेगा, और वही हुआ। मैच जो है बेंगलुरु की झोली में आ गया। चलिए अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी की थी और पहले बल्लेबाजी थोड़ा सा मायूस थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद बाद में ड्यू होगी तो दिक्कत आएगी। जी हाँ। लेकिन हम लोग प्री मैच शो में भी यही बात कर रहे थे कि अगर आपने 200 रन सोचे हैं तो आप 15-20 रन 25 एक्स्ट्रा रन एक्स्ट्रा बनाइए, और देखिए वो एक्स्ट्रा रन बनाई टीम और वो काम आए, वो ही एक्स्ट्रा रन काम आए हैं जो बनाए हैं उन्होंने। बिल्कुल 221 रन 5 विकेट पर विराट कोहली, रजत पाटीदार का अर्धशतक। विराट कोहली ने 42 गेंद पर 67 रन, रजत पाटीदार ने 32 गेंद पर 64 रन, और इसके अलावा निचले क्रम में जीतेश शर्मा ने 19 गेंद पर 40 रन। यानी आज तो अलका आपकी टीम जो चाहती थी, जैसा चाहती थी सब कुछ वैसा हुआ। हर किसी ने अपना, उनकी जो बिट थी वो उन्होंने कंप्लीट किया। ऐसा लग रहा था कि आज वो खेलने के लिए आए हैं। आज वो टीम स्पिरिट दिखाई दी, वो केमिस्ट्री नजर आई, और जो शानदार तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी करनी शुरू की। मुंबई के बॉलर्स की एक नहीं चली। हाँ, थोड़े रन कम रह गए क्योंकि लास्ट के कुछ ओवर्स में थोड़े और रन जो बनने चाहिए थे वो नहीं बन पाए। एक टाइम पे तो सिर्फ मुंबई और आरसीबी का ना वो रन, आरसीबी एक रन पीछे ही दिखाई दे रही थी मुंबई से, और विकेट भी बराबर दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, और जो कुछ रन आपको लग रहा है नहीं बन पाए, वो नहीं बन पाए बुमराह की वजह से, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उनकी भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अलका के द ग्रेट विराट कोहली ने क्या किया। विराट कोहली ने जो रन्स किए वो तो किए ही किए, एक बड़ा कारनामा भी कर लिया, और वो बड़ा कारनामा अलका आप ही बताइए, आप तो ज्यादा खुश होकर बताएंगे। मैं तो सोच रही थी कि पिछले ही मैच में कर लेंगे, पर उस दिन चल नहीं पाए थे। सबसे तेजी से 13,000 बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। T20 में सिर्फ 5 बल्लेबाजों ने किया है ये कारनामा, और उसमें अब विराट कोहली का भी नाम शामिल हो गया। गिल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक, पोलार्ड भी बना चुके हैं, यानी कि पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 13,000 रन पूरे किए हैं T20 में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली जब मैदानी क्रिकेट पे आते हैं तो कहा जाता है कि चलो एक रिकॉर्ड और बना लो। बिल्कुल, और इस मैच से पहले भी अगर आप देखिए तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है विराट कोहली ने। मतलब पॉजिटिव नोट पर अपने लिए जिस तरह से उनको चाहिए कि भाई मेरे रन्स बने, वो भी हुआ है। टीम जीत रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन वैसे अगर आप देखिए कुल 97 रन्स थे उनके इस मैच से पहले, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो पहला मैच हाफ सेंचुरी, दूसरा मैच 31 रन, फिर एक मैच जिसमें वो रन्स नहीं बने, और फिर आज भी उन्होंने अपना एक अर्धशतक लगाया क्रूशियल समय पर जहां पर टीम को जरूरत थी। और बड़े जो हम लोग बात कर भी रहे थे जब मैच देख रहे थे, बड़े पॉजिटिव दिखते हैं। उनके रन्स अगर बनने लगे, उनके बल्ले से निकला शॉट अगर बाउंड्री के पार जाए तो उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। मतलब बस सच में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो और बड़ा होने वाला, कुछ तो और धमाकेदार उनके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज हो जाते हैं वो। बिल्कुल, और 13,000 रन पूरे किए, और जैसा भी अलका बता रही थी कि क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक और कायरन पोलार्ड ने ही ये कारनामा किया था। पहले भारतीय हो गए जिनके पास अब T20 में 13,000 रन है, और अब ये कहां जाकर रुकेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि भले ही T20 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस से उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी जिस तरह की उनकी फिटनेस है लंबा चलने वाले हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। और जो बात आप कह रही थी ना, वो तो मैं कहता था कि जो राजू श्रीवास्तव जो अब नहीं रहे, अनटाइमली डेथ हुई उनकी, उनका एक बड़ा अच्छा सा वो था स्टैंड अप था जिसमें वो कहते थे कि बम मेरे पास आए, पहले मुस्कुराए, फिर पूछे कि मैं बम हूं, फट लूं, तो मैंने कहा फट लो। तो वैसे ही है विराट कोहली, जब मैदान में घुसते हैं ना तो वो मैदान, उस मैदान की पिच उनके पास हंसते हुए जाती है और उनको बताती है कि आप विराट कोहली हैं, आप रिकॉर्ड बनाएंगे, बना लीजिए। तो हर एक मैच में उस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरी टीम की बात करें अलका, बहुत अच्छा है इस लिहाज से, क्योंकि जो हम लोग प्री मैच भी बात कर रहे थे कि मुंबई 5 बार जीत चुकी है, चेन्नई 5 बार जीत चुकी है, कोलकाता आपकी 3 बार जीत चुकी है, यहां तक कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो लो प्रोफाइल टीम मानी जाती है उसने तो पहला ही सीजन जीता था। आरसीबी की टीम हमेशा से एक बड़ी टीम रही है, बड़े-बड़े प्लेयर्स हमेशा रहे हैं। ऐसी टीम रही है जिसमें क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली एक समय में रहे, फिर भी किस्मत साथ नहीं रही है।
इस बार टीम ने जो शुरुआत की है, आप अब ये कह सकते हैं कि प्लेऑफ तो उसका अभी से दिख रहा है कि अब ये फॉर्म मेंटेन रहा तो प्लेऑफ एग्जैक्टली अगर ये फॉर्म मेंटेन रहा तो प्लेऑफ बिल्कुल इनके पास आएगा। बिल्कुल, और आगे भी सपने देखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज वाला ही सपना जो मैंने देखा, जो आप लोगों ने पूरी तरीके से मुझे अकेला छोड़ दिया। वैसे ये बात ऑन एयर बताई जा सकती है कि न्यूज रूम में हम लोग बैठ के मैच देख रहे थे तो सिर्फ अनूप और अलका, अनूप हमारे एक स्पोर्ट्स डेस्क के सहयोगी हैं, 2 लोग ही थे जो कह रहे थे आरसीबी, वरना मेजॉरिटी में जो लोग थे वो इंक्लूडिंग मी वो एमआई को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कि एमआई जीत जाती तो थोड़ा पॉइंट टेबल में उठापटक होती, थोड़ा मजा आता, लेकिन अब वो मजा नहीं आया उस लिहाज से। लेकिन हाँ, आरसीबी के जो डाई हार्ट फैंस हैं उनके लिए मजेदार बात हुई और मैच भी बहुत मजेदार था। बिल्कुल, 400 से ज्यादा रन बन गए। मैं आपको ये भी कह रही थी कि सर आजकल के मैचेस ना बड़े बोरिंग होते हैं, लेकिन आज का मैच भी मजेदार था और जीत तो खैर बहुत शानदार थी। बिल्कुल, और आप देखिए तो दर्शकों का पैसा वसूल हुआ, 400 से ज्यादा रन बने भाई, 220 221 रन उधर से बन गए, 209 लगभग 425 रन बने। यही तो चाहते हैं फैंस जो जाते हैं वहां पर। बिल्कुल, तो आज मजा आया। और सर उस शार्पनेस जो कप्तानी में हम बात कर रहे थे ना रजत की, वो नजर आ रही है। आपने देखा कि आज भी जब अंत तक ऐसा लग रहा था, जब मैं भी थोड़ा सा डर गई थी, अंदर से हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो गई थी, धड़कन ऐसे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन रजत इतने कूल काम कंपोज नजर आ रहे थे। मतलब एक बार को विराट कोहली गुस्सा हो गए, कैप उठाई और फेंक दिया मैदान पे, जैसा वो अक्सर करते हैं नाराज होके जब कैच छूट गया। जबकि आज सूर्या के 2 कैच छूटे हैं सर, एक 23 रन पे और एक 27 रन पे, है ना। और उसके बाद भी टीम उस मौके को भुना नहीं पाई। तो जो बात अलका कह रही थी शो की शुरुआत में कि मुंबई की टीम कहीं ना कहीं एक ऐसी टीम बनती जा रही है जो मैच में लक्ष्य के काफी करीब पहुंचती है, मैच को अपने लिए बनाती है, लेकिन फिर बनाने के बाद आप उसको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाते, आप उसको गंवा देते हैं, और यही हुआ। लेकिन एक चीज जानती हैं आप, पॉइंट टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब पॉइंट टेबल में अब भी आरसीबी 30वें नंबर पर ही है और एमआई 8वें नंबर पर ही है। लेकिन हाँ, 2 पॉइंट का जो फायदा हुआ है आरसीबी को, उस 2 पॉइंट का महत्व इस वक्त वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वाला नहीं है। ये 2 पॉइंट की कीमत सबको पता है, इंक्लूडिंग रजत पाटीदार, विराट कोहली और अलका जैसे वो लोग जो आरसीबी के बिल्कुल तगड़े वाले कट्टर फैन है। लेकिन हाँ, रजत पाटीदार की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को सेट किया। और हम लोग प्री मैच शो में ये बात कर भी रहे थे कि कई बार एक कप्तान अपेक्षाकृत उतना अनुभवी नहीं होता, कई बार कप्तान अपेक्षाकृत उतना बड़ा नाम नहीं होता, उसकी टीम में उससे बड़े नाम होते हैं, लेकिन कप्तान को अगर अपनी पहचान बनानी है तो फिर उसको परफॉर्म करना होता है। रजत पाटीदार ने परफॉर्म किया। ऐसी परफॉर्मेंस अगर एक सीजन के 5-7 मैचेस में आपने कर दी तो फिर वो आपकी कप्तानी अलग दिखने लगती है। बिल्कुल सही बात है। और हम बात ये भी कर रहे थे जब मैच चल रहा था, स्पिनर्स की तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मतलब स्पिनर्स के साथ जो आज उन्होंने किया है, मतलब उनको इतना मारा है कि स्पिनर्स उनके सामने आने से डरेंगे एक बार। और सच में मतलब क्या अंदाज था जो उन्होंने शॉट्स लगाए, वो कुछ अनयूजुअल थे शॉट्स से, वो नॉर्मल शॉट्स थे ही नहीं। बिल्कुल, और बहुत एक शॉट तो जो उन्होंने मतलब स्वीप शॉट पे छक्का मारा वो बहुत देखने लायक था, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। निश्चित तौर पर टीम, जैसे आप कहते हैं ना कई बार कि डिजर्व करती थी इस मैच को जीतना, उस मैच में रजत पाटीदार भी डिजर्व करते हैं कि उनकी इतनी तारीफ की जाए। बिल्कुल सही बात है। आइए वो बात कर लेते हैं जो अलका ने थोड़ी देर पहले छेड़ी थी कि शायद थोड़े से रन कम लग गए, ऐसा लग रहा था। हालांकि मैच जीत चुकी है आरसीबी, लेकिन क्या कुछ और ज्यादा रन बन सकते थे? और अगर नहीं बने तो किसकी वजह से नहीं बने? उस गेंदबाज की वजह से नहीं बने जिसके लिए कमबैक मैच था, और वो भी पूरे के पूरे 92 दिन के बाद। बता दीजिए, जसप्रीत बुमराह का कमबैक अच्छा रहा। रन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए, बड़ी कंजूसी के साथ रन दिए जसप्रीत बुमराह ने। 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, और जो प्रेशर बनाया वो अलग से। 7.25 की इकॉनमी से उन्होंने आज गेंदबाजी की है। विकेट के नाम पर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहुत शानदार। ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ज्यादा रन दे दिए, 55 रन के आसपास दिए हैं। पांड्या, सैंटनर, चाहर ने 10+ की रन रेट के साथ आज उन्होंने बॉलिंग की है। जसप्रीत बुमराह का कमबैक अच्छा रहा। वैसे भी बुमराह से हमेशा हम यही उम्मीद करते कि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब कारनामा करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने आज 20 रन बचाए हैं, कम से कम 20 रन बचाए हैं, क्योंकि जिस मोड में आरसीबी की टीम खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि 20 रन और बन सकते हैं। बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे तो 7 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है मुंबई की तरफ से टोटल, और इकलौते वो खिलाड़ी हैं जिनका जो इकोनॉमी है वो सिंगल डिजिट में है। और सिंगल डिजिट में भी ऐसा नहीं कि 9 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग, उन्होंने जो इकोनॉमी ली है वो है 7.25 की। उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट 57 रन, दीपक चाहर 29 रन 2 ओवर में मात्र, विल जैक्स 10 की इकोनॉमी, मिचेल सेंटनर 10 की इकोनॉमी, हार्दिक पांड्या 11.25 की इकोनॉमी, और इसके अलावा विघ्नेश पुथुर ने भी 10 की इकोनॉमी से रन दिए।
कहां 10 की इकोनॉमी और कहां 7.25, और वो भी तब अलका जब 92 दिन के बाद कमबैक कर रहे थे। हाँ ठीक है, विकेट नहीं मिला उनको, शुरुआत उनके लिए भी अच्छी नहीं रही। अगर आप देखिए विराट कोहली ने जिस तरीके से उनको छक्का मारा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इस मैच में कुछ पॉजिटिव रहा मुंबई इंडियंस के लिए, तो वो उनकी बॉलिंग यूनिट का वो स्टार खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है तो कहीं ना कहीं विरोधी टीम के बल्लेबाजों में खलबली मचती है। जसप्रीत बुमराह ने वो काम बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जो रोल था वो निभाया है, रन बचाए हैं, क्योंकि अगर वो 20 रन एक्स्ट्रा बन जाते तो हम एक नेल बाइटिंग मुकाबला तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या रहा। नेगेटिव ये रहा हल्का, अगर आप नोटिस करेंगे कि कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो शून्य पे आउट हो गया हो या सिंगल डिजिट में आउट हो गया हो या 3 या 4 रन बना के आउट हुआ हो। हर बल्लेबाज को मुंबई के टॉप ऑर्डर में और मिडिल ऑर्डर में शुरुआत मिली, लेकिन उस शुरुआत को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। यही बात जो भी थोड़ी देर पहले हम और आप कर रहे थे कि किस तरह से मुंबई की टीम जीत के करीब भी पहुंच गई, लेकिन उसको जीत मिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जो पीछे से सपोर्ट मिलना चाहिए था बल्लेबाजी में, वो सपोर्ट भी नहीं मिला था। बल्लेबाजी में जो सबसे बड़ी गलती रही, खिलाड़ियों ने साझेदारी पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, जो हम बात कर रहे थे कि ये होना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा आखिरकार आए, रियान निकलने के साथ खेला उन्होंने, लेकिन दोनों ने सिर्फ 17 रन बनाए। तो ना रियान का बल्ला काम आया, ना ही रोहित शर्मा का बल्ला काम आया। और जब टॉप ऑर्डर का ऐसा प्रदर्शन होगा तो नीचे वाले के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की, मतलब उन दोनों को छोड़ के जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने रन बनाए, और मतलब बॉलर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का चलना खास तौर से आज बहुत जरूरी था। अगर ऊपर से थोड़े रन बन जाते ना तो प्रेशर बन जाता आरसीबी के ऊपर। बिल्कुल बन जाता, और वो रन बनाने की शुरुआत हुई भी थी रोहित शर्मा की। लेकिन होता क्या है कि जब आप 200 प्लस रन चेस कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि उसका जो मतलब देखिए क्रिकेट है, अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर यही एक ओवर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा शायद रह गए होते तो हम लोग कुछ और बात कर रहे होते, विषय बातचीत का कुछ और होता। लेकिन आप इस तरह के मैच हल्का 10 में से एक बार होते हैं जब कोई मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह से आपको जिता दे, अविश्वसनीय जीत जिसको हम कहते हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके से बढ़े, आप 200 सवा 200 रन चेस कर रहे हैं, तो आप हमेशा पाएंगे कि 10 में से 8 मैच आप तभी जीतेंगे जब आपके टॉप के जो 3 बल्लेबाज हैं उनमें से कोई एक बल्लेबाज कम से कम 50, 60, 70 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़कर जाए, जो आज नहीं हुआ। आज क्या हुआ, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे कि हर खिलाड़ी को शुरुआत मिली, लेकिन किसी ने भी वो जहमत नहीं उठाई कि थोड़ा क्रीज पर वक्त बिताया जाए। रोहित शर्मा 17 रन, रियान रिकल्टन 17 रन, विल जैक्स 22 रन, सूर्या 28 रन। अगर इसी में से किसी एक बल्लेबाज के नाम के आगे शायद 50 या 60 रन होते तो अंत में जो आते आते मतलब मुंबई की बल्लेबाजी खत्म सी हो गई, जबकि अच्छी खासी डीप बल्लेबाजी है, वो नौबत नहीं आती। तो शायद यही सबसे बड़ी हार की वजह भी है कि जब आपको शुरुआत मिल जाए और आप उस शुरुआत को स्कोर में, बड़े स्कोर में कन्वर्ट ना कर पाए तो। अब लेकिन अलका एक चीज और भी है, 5 मैचेस हो गए मुंबई की, जीत सिर्फ एक है। अब यहां से 9 मैच बचे हैं। अब उस 9 में से आपको कम से कम 7 मैच जीतने, क्योंकि 8 मैच जीत कर ही आप कंफर्टेबल तरीके से प्लेऑफ में पहुंचते हैं। तो अब वही बात जो हम प्री मैच शो में कर रहे थे ना, कि अब या तो मुंबई की टीम ये 9 में से 7 मुश्किल लगता है, लेकिन 4 में 2 ठीक लगता है। तो या तो अब आप अगले 3-4 मैचेस लगातार जीतिए, बैक टू बैक जीतिए, वरना दिक्कतें अब बढ़नी शुरू हो जाएंगी हर एक मैच के साथ। बिल्कुल, और बुमराह पे अब हमेशा भरोसा नहीं कर पाएंगे, अब बल्लेबाजों को भी चलना पड़ेगा। अच्छा सर, एक पैटर्न नजर आ रहा है इस पूरी लीग में। पहले क्या होता था कि अपने घर में जीतते थे, है ना, बाहर हार जाते थे। ये उल्टा ही चल रहा है। ये तो आपकी टीम के साथ भी है वैसे। मैं उनको भी इंक्लूड करके ही बोल रही हूँ। मतलब इतनी खराब परफॉर्मेंस उन्होंने चिन्ना स्वामी में की। बाकी 3 मैचेस आपने देखे ही, 2 मैचेस देखे। एसआरएच का वही हाल है, और डीसी अभी अपने ओरिजिनल घर में खेली नहीं है, अपने सेकंड होम में खेली तो वो जीत गई। अब वो अपने ओरिजिनल घर में खेलेगी तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन गुजरात का भी देखा आपने, पहला मैच वो हार ही गए थे, पंजाब भी हार ही गया उस दिन। तो मतलब चल क्या रहा है अपने घर को कैसे, और पसे वो सबसे बड़ी बात तो चिपॉक में सेंध 2-2 बार लग गई। बिल्कुल लग गई, और ये एक बड़ा विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो मतलब स्टीफन फ्लेमिंग को तो कहना पड़ा कि भाई हम अपने ग्राउंड में खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि विकेट जो है विरोधी टीम के हिसाब से बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। लेकिन ठीक है, जब तक मुझे लगता है एक जो फैंस जो है उनके लिए शायद ये होम एडवांटेज या फिर बाहर जाके खेलना इससे ज्यादा मैटर करता है कि मैचेस क्लोज हो, ताकि फिनिश अच्छा हो, इंटरेस्ट आए। और उस तरह का एक मैच आज देखने को मिला। और आपको तो वैसे भी तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं जब तक आपकी टीम 4 मैचेस में अब 3 जीत चुकी है। तो अब उसको जो 10 मैच है ना, उसमें से 5 मैच जीतने हैं।
मतलब अगर वो 10 में से 5 मैच भी जीत जाएगी तो आपको प्लेऑफ में दिखाई देगी, मोटा मोटी जो गणित क्या रहता बात है, उसके यही हिसाब से। फायदा होता है सर जब आप शुरुआती मैचेस जीतते हो। बिल्कुल, और ये तो मैं हमेशा कहता हाँ, हूँ कि आप जब हमेशा कहते हो। प्रेशर कम रहे तब आप अपने शुरुआती मैचेस जीत लीजिए। अब प्रेशर मुंबई की टीम पे बढ़ता जाएगा जा और रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पे वो प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि शुरुआत के मैचेस उन्होंने जीत लिए। चलिए, इस मुकाबले में जिस तरह से हमने बताई दिया आपको किस तरह से एक नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिला। जीत और हार का अंतर भले ही 12 रन का दिख रहा है, लेकिन मैच काफी क्लोज गया था, मैच काफी मजेदार हुआ। ऐसे ही कुछ और मैचेस हो तो शायद और जल्दी जो है ये सीजन पिक करेगा। बहरहाल हम स्पोर्ट्स 9 पर आपसे जो हमेशा प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस अपना दोहरा देते हैं कि आपको एकदम 360 डिग्री कवरेज आपको हम दे रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, लाइव शोज के जरिए। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और उस मेहनत के बदले में आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आपसे एक चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। वैसे भी प्यार जितना मिले कम ही लगता है, कम लगता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या पता ऐसे ही कुछ और अच्छे मैचेस देखने को मिले और उसके बाद फिर देखें अगला मुकाबला बेंगलुरु का होता है, तब उसके बाद अलका के चेहरे पे ये मुस्कान रहती है कि नहीं रहती है। बहरहाल अभी इस शो में इतना ही। आप सभी हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.